तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखेंगे। तो बैंक जो रहता है वो सर्विस देता है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता रहेगा। बैंक हम लोग को सर्विस देता है, मतलब वो बिजनेस सर्विस कर रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया। बैंक है वो बिजनेस सर्विस कर रहा है, तो बिजनेस सर्विस में तो प्रॉफिट कमाया जाता है। तो बैंक अर्न कैसे करती है वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, यहाँ पे जो बैंक वर्ड है वो आया है इटालियन वर्ड बैंक और फ्रेंच वर्ड बैंक। इसको प्रोनाउंस बैंक ही करेंगे, कुछ और नहीं। इस जिसका मतलब होता है ब्रेंच, बेंच मतलब कि मेज़, आप बोल सकते हो मेज़ जिसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं मनी एक्सचेंज टेबल। इतना सा समझ में आ गया कि बैंक है वो आया इटालियन वर्ड बैंक और फ्रेंच वर्ड बैंक, जिसका मतलब होता है बेंच और मनी एक्सचेंज टेबल। तो अब हम लोग देख लेते हैं बिजनेस सर्विस, मतलब बैंक है वो बिजनेस सर्विस कैसे कर रही है। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। तो देखो, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैंने सब कर्जा चुका दिया, मैंने सब कुछ दे दिया, लाइट बिल वगैरह सब कुछ भर दिया, यहाँ तक कि मेरा खुद का घर भी है, तो मैं वो पैसे क्या करूँ क्या। तो ये उसका दोस्त बोलता है कि बैंक को दे दे, तेरा पैसा बैंक में रख दे। तो ये बोलता है कि मैं बैंक को क्यों दूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं बैंक को दे दूंगा तो फिर मेरा पैसा है तो मैं बैंक को तो दे दूंगा, लेकिन मेरा फ़ायदा क्या है उसमें। तो फिर ये समझाता है कि बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगा वो पैसे के बदले। तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि बैंक उनको उसको इंटरेस्ट देगा अगर वो डिपॉजिट करता है। तो ये क्या किया कि डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मतलब इसके कहने पे उसने डिपॉजिट कर दिया, तो उसके बदले में उसको मिल रहा है इंटरेस्ट। तो आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है बात, तो ये बोलता है कि मेरे को घर खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरा बोलता है मेरे को लैपटॉप खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। दोनों सेम बोल रहे हैं, लेकिन एक बोल रहा है कि मेरे को घर खरीदना है और एक बोल रहा है मेरे को लैपटॉप खरीदना है, लेकिन दोनों के पास ही पैसे नहीं है। तो ये बोलता है कि बैंक से ले लो, ऑब्वियस सी बात है, बैंक लोन देती है तो बैंक से ले लो। तो ये बोलते हैं कि बैंक हमें क्यों देगी पैसे, हम क्या उसके कोई रिश्तेदार होते हैं या बैंक कोई समाज सेवा करने बैठी है कि सबको पैसे बांटते फिरेगी सॉरी, तो क्या सबको पैसे बांटते फिरेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो समझाते लॉजिक कि बैंक अगर तुमको पैसे दे रही है तो उसके बदले में वो एक्सपेक्ट कर रही है तुम्हारे से इंटरेस्ट। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ 25 लाख रुपए बैंक ने लोन दिए, तो उसके वो 25 लाख के बदले में आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले। फॉर एग्जांपल 1 से 2 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट मिल जाए। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पहले साइड में क्या हो रहा है कि वो डिपॉजिट कर रहा है और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल उसके पास सपोज 50 लाख रुपए पड़े, उसने वो इन्वेस्ट कर दिया, मतलब दे दिया बैंक को, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, डिपॉजिट बोलेंगे। बैंक में पैसे डालते हैं उसको हम लोग डिपॉजिट बोलते हैं और विड्रॉल बोलते हैं, कभी भी इन्वेस्ट नहीं बोलते। तो उसके बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, डिपॉजिट पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि वो लोन मांग रहे बैंक से, मतलब लोन उसको मिल गया बैंक से और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़े। फॉर एग्जांपल उसने 25 लाख का लोन मांगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 25 लाख का उसने लोन लिया और फिर उसके बदले में उसको 1 लाख रुपए कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी एक्चुअली बैंक अर्न कैसे कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला सिनेरियो समझ लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बैंक इधर से 50 लाख ले रही है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बैंक इधर से 50 लाख ले रही है और वो 50 लाख में से 25 लाख लोन दे रही है इन लोग को, और इन लोग से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। फॉर एग्जांपल 10% चार्ज कर रही है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 10% चार्ज कर रही है, कितना भी अमाउंट हो 10% चार्ज कर रही है, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 10% चार्ज कर रही है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। और इधर से उन लोग को इंटरेस्ट दे रही है 7% या 5% बोल सकते हैं आप। सेविंग पे नॉर्मली 3 मिलता है और क्या बोलते हैं फिक्स पे 7 या 8 मिलता है कुछ। तो यहाँ पे उनको इंटरेस्ट दे रही है 7%। तो आपको यहाँ तो समझ में आ गया रहेगा कि बैंक अर्न कैसे कर रही है। तो ये जो तो इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो तो इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या हुआ 10% ले रही है और 7% दे रही है। तो यहाँ पे जो 3% का गैप आ रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख दूँ, तो यहाँ पे जो 3% का जो गैप आ रहा है वो बैंक की अर्निंग है। तो इतना तो समझ में आ ही गया रहेगा आपको कि जो भी दोनों इनकम, मतलब सॉरी, जो भी दोनों इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस है वो बैंक की अर्निंग है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और इन्होंने 1 लाख रुपए लोन लिया। तो 1 लाख पे सपोज फॉर एग्जांपल
10,000 उन्होंने क्या बोलते हो 10K लिख देते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है। फॉर एग्जांपल 10 के उन्होंने इंटरेस्ट लिया सब 1 लाख के ऊपर, और यहाँ पे वो दे रहा है 7,000 इंटरेस्ट दे रहा है वापस। तो यानी कि यहाँ पे अर्निंग कितनी हो गई बैंक की 3K, मतलब कि 3,000 रुपये बैंक की अर्निंग हुई। तो आई होप इतना समझ में आ रहेगा कि बैंक का जो बिजनेस सर्विस है वो कैसे वर्क किया। तो अगर आपको कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट करो यार, किसी का कमेंट आते नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है या नहीं, एटलीस्ट लिख के भेजो कि समझ में आ रहा है। इतना तो समझ के मतलब मेरे को समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में तो आ रहेगा कि किस तरीके से बैंक अर्न कर रही है। तो देखो यहाँ पे बैंक का डेफिनेशन मतलब बैंकिंग कंपनी और बैंक का डेफिनेशन देख लेते हैं बैंकिंग का। तो सबसे पहले इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग कंपनी को क्या कहता है, एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ऐसी कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस चला रही है उसको हम लोग बोलेंगे बैंकिंग कंपनी। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोल सकते हैं आप, वो भी बैंक ही है। कोई भी बैंक ले लो लोकल आपके एरिया में जो भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI जो भी ले लो वो भी बैंक ही है, बैंकिंग कंपनी है। तो भाई बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग कंपनी तो जान लिया कि हाँ कोई भी बैंकिंग कंपनी को हम लोग बैंकिंग बोले, मतलब जो बैंकिंग का बिजनेस चला रहा है हम लोग उसको बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। लेकिन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो बैंकिंग मीन्स तो जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो बोलता है बैंकिंग को एक्सेप्टेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लेंडिंग, पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक repayable on demand or otherwise and withdrawn by check, draft and order or otherwise। तो ये क्या कहता है, बैंक ऐसी बिजनेस है या ऐसी सर्विस दे रहा है जहाँ पे जिसके पास पैसे ज़्यादा है उससे पैसे ले रहा है, और जिसके पास पैसे की ज़रूरत है, जिसको पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे दे रहा है, मतलब लोन दे रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि बैंक क्या कर रही है, जिसके पास बहुत सारे पैसे पड़े उससे पैसे ले रही है, और जिसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको लोन के फॉर्मेट में दे रही है। वो ले किस फॉर्मेट में रही है, डिपॉजिट के फॉर्मेट, और दे किस फॉर्मेट में रही है, लोन के फॉर्मेट में। तो यहाँ क्या हो रहा है, लोन से वो इंटरेस्ट ले रही है कुछ, और फिर उसमें से कुछ कमीशन ले रख के वो जिसके पास मतलब जिसका डिपॉजिट है पैसा उसको दे रही है। तो इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि आपको समझ में है कि बैंकिंग सर्विस कैसे वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं करना तो सिर्फ लाइक कीजिए, तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं क्वेरीज और उनका भी मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।